हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो आपका लेसन प्लान है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो इस वीडियो के बाद मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम हमें बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में भी कुछ बताइए कि वो कैसे होती है, उसमें हमें क्या क्या बनाना होता है, या एग्ज़ामिनर द्वारा किस टॉपिक में से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं और एग्ज़ामिनर द्वारा जनरली किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं और कितने मार्क्स की होती हैं। जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स होती हैं वो आपकी टोटल होती हैं 4। सबसे पहले होती है आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। दूसरी है आपकी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। थर्ड है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। चौथी है आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो दोस्तों, ये है आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की 4 प्रैक्टिकल फाइल्स। अब जो ये होती हैं ये आपकी होती हैं हर एक फाइल्स 50-50 मार्क्स की। इस तरह से आपके ये हो गए टोटल 200 मार्क्स। तो दोस्तों, 200 मार्क्स अगर आप प्रैक्टिकल फाइल्स में गेन कर लेते हो तो ये आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करता है। यानी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स का वाइवा होता है, प्रेजेंटेशन होती है, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स क्या है, इंक्रीज़ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एग्ज़ामिनर द्वारा जनरली उसके अंदर क्या क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। देखो, वैसे तो हम एग्ज़ामिनर के माइंड को पढ़ नहीं सकते कि वो क्या क्वेश्चन पुट करेगा, ना तो वो ये सोच के आता है कि मुझे बच्चों से ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछनी है। वो क्या होता है, जनरली अगर जब वो प्रैक्टिकल फाइल्स लेने आता है तो उसके सामने मान लो कोई भी टॉपिक आ गया या माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो बच्चों के सामने पुट कर देता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिस तरह से हमने प्रैक्टिकल फाइल होते हुए देखी हैं, हमने प्रैक्टिकल फाइल्स ली हैं, उसके बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली क्या क्वेश्चन बच्चों से पुट किए जा सकते हैं या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से बच्चों से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मान लो उसके एग्जामिनर के माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो वो क्या पूछ सकता है कि यही पूछ ले क्या पता कि आपके जो पेपर नाम है उनके नाम बता दो कि जितने आपके पेपर हैं और प्रैक्टिकल फाइल्स जितने भी हैं। तो सबसे पहले आपको हर एक पेपर का नाम और प्रैक्टिकल फाइल्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर हो गया कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन, थर्ड पेपर है आपका लर्निंग एंड टीचिंग का, और 2 सब्जेक्ट हैं आपके जैसे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके पास, यानी 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं और 4 आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स, यानी टोटल आपके 4 और 5 वो 9 हो जाते हैं। 4 प्रैक्टिकल फाइल, 5 आपके टीचिंग सब्जेक्ट के उसको भी शामिल करके जो आपके 5 टोटल टीचिंग सब्जेक्ट हो गए। सॉरी, 3 कंपलसरी होते हैं, 2 आपके टीचिंग वाले होते हैं। तो ये इस तरह से इनके आपको नाम पता होने चाहिए। दूसरा, एक बात और, हमें ये पता तो होता है जैसे हमारा फर्स्ट पेपर कौन सा है, सेकंड पेपर कौन सा है, थर्ड पेपर कौन सा है। हमें यही नहीं पता होता कि जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उनका पेपर नंबर क्या है। हम इस बात पर कभी गौर ही नहीं करते। क्या पता एग्जामिनर के माइंड में यही क्वेश्चन आ जाए कि इनका पेपर नंबर बता दो कौन सा है।
तो दोस्तों जो ये पेपर हैं, ये प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, ये मैंने सीक्वेंस में लिख रखी हैं। यानी आपका जैसे 5 हो गए आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट और 4th और 5th होता है आपका टीचिंग यानी पैडागोजी से रिलेटेड होता है। और जो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल स्टार्ट होती हैं ये आपकी होती हैं 6th और 7th। यानी इसमें भी ए कौन सा है और बी कौन सा है। जैसे आपका जो फर्स्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये आपका पेपर नंबर है 6th ए। और जो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है वो है 6th बी। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी ये है आपका 7th ए। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपका 7th बी। इस तरह से ये इसके पेपर नंबर है। साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रैक्टिकल फाइल्स कितने नंबर की है और इसके अंदर जो है इंटरनल कितनी है और एक्सटर्नल कितनी है। यहाँ पर जो 50 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल है इसके अंदर आपकी 30 मार्क्स की एक्सटर्नल होती है और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल होती है, यानी टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट इस फाइल में से आपसे किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स का नाम है वो ही आपका सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो और रिफ्लेक्टिंग का भी क्लियर हो। मेन तो यही इसके अंदर एक टॉपिक बनता है। दूसरा रीडिंग में आते हैं कि इसके वेज ऑफ रीडिंग क्या क्या हैं। जैसे प्री रीडिंग क्या होती है, पोस्ट रीडिंग क्या होती है, और एक और आता है आपका क्लोज रीडिंग, वो क्या होती हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुट कर लेता है। दूसरा जो रिफ्लेक्टिव होता है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग क्या है और रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट यानी रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक हैं ये रीडिंग के हैं इस तरह से कुछ एक। और एक बात और दोस्तों, कई बार क्या होता है कई कॉलेज तो इनसे रिलेटेड चार्ट बनवा लेते हैं और कई जो कॉलेज हैं वो चार्ट नहीं बनवाते। अगर आप इन फाइल्स के चार्ट भी बना के ले जाते हो तो ये क्या है एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं। तो जैसे आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग से रिलेटेड कोई भी एक अच्छा सा चार्ट आप बना के ले जा सकते हो। दूसरी है हमारी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी इसमें से क्या कौन कौन से टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सबसे पहले आ गया कंसेप्ट ऑफ ड्रामा, कंसेप्ट ऑफ आर्ट एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में बता रखा नहीं कि शिक्षा में आर्ट की या कला क्या है, तो वो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक ड्रामा से आ गया, एक ड्रामा के भी कई होते हैं जैसे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट होता है एक ड्रामा के अंदर भी इस तरह के कई टॉपिक आते हैं, आर्ट में भी आते हैं, तो वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं। और इसके अंदर जो हमारी मेनली जो चीज़ बनती है, अगर कोई हम चीज़ बना के लेके जाना चाहें या फिर कॉलेज द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ें बना के लानी है, जैसे ये आपकी आर्ट से रिलेटेड तो आपकी कोई कला उसके अंदर दिखाई दे, जैसे आप कोई डेकोरेशन की चीज़ या वेस्ट मटेरियल से कुछ बना सकते हो, आप मतलब कोई भी सजावट की चीज़ होगी, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर बना के लेके जा सकते हो। वो क्या है आपके मतलब एक एग्जामिनर के ऊपर भी इम्प्रेशन डालते हैं कि इस ड्रामा एंड आर्ट की जो प्रैक्टिकल फाइल्स है उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद आती है आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। सबसे पहले आपको आईसीटी का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो आजकल जो एजुकेशन है वो क्या दी जा रही है, ऑनलाइन दी जा रही है, और ऑनलाइन में इसका बहुत बेनिफिट मतलब उसके अंदर किस तरह से हम ऑनलाइन एजुकेशन करवा सकते हैं, ये हमारी मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं। ठीक है,
अब जो इसके अंदर हमारे टॉपिक आएंगे वो जैसे आएगा एक MS विंडो, यानी कौन कौन सी विंडो होती है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, आजकल कौन सी विंडो ट्रेंड में है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। दूसरा एक इसके अंदर जो मेन टॉपिक होता है वो होता है आपका MS ऑफिस का। MS ऑफिस के अंदर आपके कई आते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक बात और दोस्तों, कई बार एग्जामिनर क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें आपसे PPT मांग लेता है कि इसकी PPT आपने तैयार करनी है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक बनता है इसके अंदर कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक PPT तैयार करनी आनी चाहिए। आपकी एक प्रेजेंटेशन वहाँ पर वो ले सकता है, यानी एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, उसको एनिमेशन देना, कैसे हम एनिमेशन देते हैं, या फिर उसमें स्लाइड शो कैसे करते हैं, इस तरह से एक प्रेजेंटेशन बनती है, तो वो आपको बनानी आनी चाहिए। और दूसरा, जैसे आप कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है, इसका क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एक होता है MS एक्सेल, उसमें एक एक्सेल की शीट, वर्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। ये मेन चीज़ है इस के अंदर, मतलब इसमें क्वेश्चन कम पुट करेगा, बल्कि क्या पता आपसे जो थ्योरी के अंदर जैसे कंप्यूटर के ऊपर बिठा के क्या पता आपसे PPT बनवा ले। कई कॉलेज क्या करते हैं कि बच्चों से पहले ही PPT बनवा के उसको CD में डलवा के मंगवा लेते हैं कि आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करके CD में डाल के लेके आनी है, तो वो चीज़ आप पहले से ही तैयार कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड करूँगी, अपलोड कर दूँगी कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। और जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT है, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्मार्ट क्लास होती हैं, स्मार्ट क्लास का क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो भी आप इसके अंदर पढ़ लेना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट क्लास। और ICT के फीचर्स हो गए, इसका फुल फॉर्म होगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। एक बात और दोस्तों, जो आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की फाइल है, इसके अंदर एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो आपका इंटरनेट का है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ही थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एजुकेशन जो दी जा रही है वो ऑनलाइन दी जा रही है, तो उसका बहुत अहम रोल है। और इसके अंदर आपके बेसिक मोड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ना है। एक बात और, जैसे इंटरनेट में क्या आती है, आपकी एक ईमेल होती है, वो ईमेल जो हम सेंड करते हैं वो आपकी इंटरनेट के थ्रू होती है। एक बार क्या हुआ था कि कोई एग्जामिनर आया और उसने एक बच्चे से क्वेश्चन पुट कर लिया था कि जो आपकी ईमेल है उसके अंदर हम कितनी MB की फाइल को सेंड कर सकते हैं, यानी लिमिट कितनी है उसकी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, आपको भी पता चलेगा कि जो ईमेल के द्वारा हम कितनी MB की फाइल को सेंड कर सकते हैं, तो इसका कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फाइल। तो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फाइल में जो आपका मेन टॉपिक बनता है वो आपका सेल्फ से ही रिलेटेड बनेगा, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, और क्या आता है सेल्फ आइडेंटिटी, फिर सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद जैसे एक बनता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या होता है, एंड टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं। उसके बाद आता है जैसे मेडिटेशन क्या होता है, फिर योगा फॉर पीस, शांति के लिए हम योग करते हैं वो क्या होता है, फिर आ गया एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ये इस तरह के टॉपिक क्या है इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आपकी क्या प्रैक्टिकल फाइल्स में जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रीड करना, जो कुछ समझ में ना आए वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, उस टॉपिक की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।